मुहर्रम उल हराम का महीना आते ही जहां दुनिया भर के मुसलमान गमों में डूब जाते हैं, वहीं इस फहरिस्त में भारत के मशहूर अदाकार भी हैं जो गमे हुसैन और याद हुसैन बढ़ चढ़कर मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जो असल जिंदगी में शिया हैं और मुहर्रम में मातम व मजालिस में शिरकत करने के साथ साथ करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी बॉलीवुड के एक मशहूर तरीन अदाकार और कॉमेडियन हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। जावेद जाफरी का पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है, यानी ये एक शिया मुसलमान हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर साल वो मुहर्रम के शुरू होते ही गमों में डूब जाते हैं, मजालिस, मातम और लंगर वगैरह का वसी एहतमाम करते हैं, करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं और अक्सर औकात मुख्तलिफ तकरीरों के ज़रिए भी इमाम हुसैन और शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार करते रहते हैं। नंबर 2, इमरान हाशमी। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो इमरान हाशमी नौजवानों के दिलों में बड़ी ख़ास जगह रखते हैं, जिनकी पैदाइश भारत के एक हाशमी सैयद मुस्लिम घराने में हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और वो न सिर्फ हाफ़िज़े कुरान हैं बल्कि शिया अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि इमरान हाशमी अपनी फ़िल्मी रंगीनियों से हटकर असल ज़िंदगी में बड़े दीनदार इंसान हैं और मुहर्रम के महीने में वो बड़े पैमाने पर मजालिस, लंगर और मातम वगैरह का भी एहतमाम करते दिखाई देते हैं। नंबर 3, अली असगर। अली असगर इंडिया के एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन हैं जिन्होंने बहुत सारी भारतीय फिल्मों के अंदर काम कर रखा है। आपने इनको कपिल शर्मा शो में कॉमेडी करते लाजमी देखा होगा। अली असगर का पूरा नाम सैयद अली असगर है और वो भी एक शिया अकीदतमंद हैं। अली असगर कई मरतबा खुद अपने शिया होने का एतराफ़ कर चुके हैं और मुहर्रम का महीना आते ही ये और इनकी पूरी फैमिली लंगर, मजालिस और इसके साथ साथ मातम वगैरह में भी शिरकत करते दिखाई देते हैं। नंबर 4, संजय दत्त। संजय दत्त बॉलीवुड के एक मशहूर तरीन अदाकार हैं जिनकी फिल्मी तारीख अपनी मिसाल आप समझी जाती है। संजय दत्त का ताल्लुक मजहबी एतबार से हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ है, जो वैसे तो एक हिंदू कम्युनिटी है लेकिन इनका अकीदा मुसलमानों में शिया फ़िरके की मानिंद है, यानी ये एक हिंदू शिया फ़िरका है। संजय दत्त भी हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी का ही एक हिस्सा हैं और ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते और मज़ारात वगैरह पर जाते हैं बल्कि मुहर्रम उल हराम के दिनों को नहायत अकीदत व एहतराम के साथ गुजारते और शोहदाए करबला के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। नंबर 5, तब्बू। तब्बू भारत की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं जिनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और ये भारत की एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी। तब्बू भी मजहबी एतबार से शिया फ़िरके को ही फॉलो करती हैं। वैसे तो उन्होंने कभी भी अपने मजहबी पहलू और फ़िरके वगैरह का जिक्र नहीं किया, अलबत्ता इनके ख़ानदान के बेशतर अफराद की तरह तब्बू भी मुहर्रम का महीना नहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारती हैं और इस महीने में मजालिस और मातम वगैरह में हिस्सा लेते भी इनको अक्सर देखा गया है। नंबर 6, महेश भट्ट। महेश भट्ट बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर हैं जो अब तक कई लाजवाब फिल्में भारत को दे चुके हैं। इनकी पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़ाहिब पाए जाते थे। साल 1986 में महेश भट्ट ने एक मुस्लिम खातून यानी सोनी राजदान के साथ शादी की और इससे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। काफ़ी रिसर्च के बाद महेश भट्ट ने शिया फ़िरके को फॉलो करने का फ़ैसला किया और अपने शिया होने का एतराफ़ ये अपनी अक्सर तकारीर में कर चुके हैं और मुहर्रम के महीने को ख़ास अकीदत व एहतराम के साथ गुजारना ही पसंद करते हैं। नंबर 7, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा भारत की मशहूर टेनिस क्वीन और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की साबिका अहलिया हैं। वो भी असल ज़िंदगी में एक मुसलमान हैं और अहले तशी फ़िरके के साथ ही जुड़ी हुई हैं। सानिया मिर्ज़ा के मुताबिक इनके ख़ानदान में मुहर्रम का महीना और इसमें मजालिस और अज़ादारी वगैरह एक अहम रिवायत की सूरत में कायम है और सानिया खुद भी अक्सर मौक़ों पर करबला और इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार करती और इसके अलावा मुहर्रम के दिनों को बड़ी ख़ास अकीदत व एहतराम के साथ ही गुजारती हैं।
نمبر 8 سلیم مرچنٹ۔ سلیم مرچنٹ بھارت کے ایک مشہور میوزک کمپوزر اور ایک سنگر ہیں جن کے گانے پوری دنیا میں بڑی خاص شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش بھی بھارت کے مشہور شیعہ خاندان میں ہوئی اور سلیم بھی آج ایک عملی طور پر شیعہ ہے۔ وہ گانوں کے ساتھ ساتھ نعتیں، مرثیے اور نوحے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور ہر سال محرم میں نیاز، مجالس اور ماتم میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر نجف اور کربلا کی زیارت کو بھی نکل جاتے ہیں۔ نمبر 9 زاہد خان۔ زاہد خان بھارت کے ایک مشہور اداکار اور فلم پروڈیوسر ہیں جو کچھ عرصہ فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ ان کی پیدائش بھی بھارت کے ایک شیعہ مسلم فیملی میں ہی ہوئی تھی کیونکہ ان کے والد سنجے خان ایران کے ایک شیعہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ زاہد خان کا پورا نام زاہد عباس خان ہے اور یہ مکمل طور پر شیعہ عقیدے کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ پورا ہی خاندان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بڑی خاص عقیدت رکھتا ہے اور ہر سال مجالس اور ماتم وغیرہ میں بھی شرکت کرتا ہے۔ نمبر 10 شبانہ اعظمی۔ شبانہ اعظمی بھارت کی ایک مشہور اداکارہ ہیں جنہوں نے بے شمار فلموں کے اندر کام کر رکھا ہے۔ شبانہ اعظمی اور ان کی پوری ہی فیملی ایک مسلمان ہے اور شیعہ فرقے کو ہی فالو کرتی ہے جس کا اعتراف وہ خود بھی کئی مرتبہ کر چکی ہیں۔ شبانہ اعظمی بھی ہر سال محرم کو نہایت عقیدت سے گزارتی اور اس ماہ خاص مجالس اور لنگر وغیرہ کا بڑے پیمانے پر اہتمام کرتی ہیں۔ نمبر 11 فرح ناز ہاشمی۔ فرح ناز ہاشمی بالی ووڈ میں ماضی کی ایک بڑی مشہور اور خوبصورت ترین اداکارہ تھیں جن کی خوبصورتی کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ بھارتی اداکارہ تبو کی بڑی بہن ہیں اور بالکل انہی کی طرح مسلمان اور شیعہ فرقے کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ فرح ناز ہاشمی بھی محرم کے دنوں کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتی ہیں اور مجالس کے ساتھ ساتھ ان کو شہدائے کربلا اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی بڑی خاص عقیدت کا اظہار کرتے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 12 فیروز خان۔ فیروز خان بھارت کے ایک لیجنڈری اداکار ہیں جو کئی لازوال فلموں میں کام کرنے کے بعد اب اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ فیروز خان کا تعلق بھی شیعہ گھرانے کے ساتھ تھا اور وہ شہدائے کربلا اور اہل بیت کے ساتھ بڑی خاص محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی وفات سال 2009 میں ہوئی مگر آج بھی ان کے گھر والے ان کی دین اور امام حسین علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار اکثر مواقعوں پر لازمی کرتے ہیں۔ نمبر 13 سعید جعفری۔ لیجنڈری اداکار سعید جعفری کی اداکاری بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ میں بھی بڑی پسند کی جاتی ہے۔ ان کا تعلق بھی ایک سید خاندان کے ساتھ تھا اور وہ بھی شیعہ عقیدے کو ہی مانتے تھے۔ سعید جعفری کے جنازے میں بھی شیعہ عقائد کے مطابق ہی رسومات ادا کی گئیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شیعہ عقائد اور امام حسین کے ساتھ اپنی محبت کو سب سے آگے رکھتے تھے اور محرم کے دن ان کو بڑی عقیدت سے گزارتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔